How to discuss your lesbian or bisexual interest in a friend. हम सभी को दोस्तों पर क्रश होता है। हालांकि यदि आप और आपका मित्र समान यौन अभिविन्यास साझा नहीं करते हैं, तो मित्र पर क्रश मुश्किल हो सकता है। जब आप अभी अपनी रुचि नहीं छिपा सकते, तो कुछ कार्रवाई करने का समय आ गया है। हालांकि सावधानी से चलना। एक दोस्त में रोमांटिक रुचि व्यक्त करना एक नाजुक प्रक्रिया है। स्टेप 1, गेजिंग हर इंटरेस्ट। 1, अपनी अभिविन्यास स्पष्ट करें। यदि वह नहीं जानती है कि आप उभयलिंगी या समलैंगिक हैं, तो ऐसा कोई तरीका नहीं है कि वह आपको उसके जैसा अनुमान लगा सके। एक बार जब वह जान जाती है, तो वह आपके द्वारा रुचि रखने वाले सूक्ष्म संकेतों को लेने की अधिक संभावना है। यदि आप उसे कोठरी से बाहर नहीं हैं, तो आप लापरवाही से कुछ ऐसा कह सकते हैं जो आपकी कामुकता को इंगित करता है। आप एक पूर्व प्रेमिका का उल्लेख कर सकते हैं या ऐसा कुछ कह सकते हैं, यह बहुत अच्छा लगता है कि मैं अपनी नई नौकरी में सक्षम हो सकता हूँ। उसके साथ अपनी अभिविन्यास साझा करना उसे उसकी कामुकता के बारे में कुछ कहने के लिए प्रेरित कर सकता है, लेकिन जरूरी नहीं। यदि आप सहज महसूस करते हैं, तो आप कुछ ऐसा कह सकते हैं, क्या आपको लगता है कि आप कभी किसी महिला के साथ रहने की कोशिश कर सकते हैं? 2, अपने क्रश को नियंत्रण में रखें। आप अंदर से मर रहे होंगे, लेकिन बाहर एक शांत रखने की कोशिश करें। यदि आप रुचि रखते हैं या नहीं, इसके लिए आप अभी भी महसूस करने की कोशिश कर रहे हैं। यदि आप अपनी भावनाओं से बहुत अधिक अभिभूत हैं, तो आप उनके बहुत अच्छे पर्यवेक्षक नहीं होंगे। दोस्तों के साथ समय बिताएं या ऐसी गतिविधियां करें जो आपके दिमाग को आपके क्रश से दूर कर दें। अपने दोस्त को एक कुर्सी पर न रखें। उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करें जो उसे मानव बनाती हैं, स्वयं का एक आदर्शीकृत संस्करण नहीं। 3, उसके साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताएं। जितना बेहतर आप उसे जान पाएंगे, उतना ही आप उसकी भावनाओं को पढ़ पाएंगे। इससे उसे बेहतर और पसंद जानने का मौका मिलेगा। अगर वह साथ में समय बिताने की पहल करती है, तो नोटिस करें। यदि आप हमेशा हैंगआउट करने का सुझाव देते हैं, तो उसकी दिलचस्पी नहीं हो सकती। एक साथ अपने समय की गुणवत्ता पर ध्यान दें। क्या आप हमेशा एक बड़े समूह में हैं? क्या वह अपने फोन या किसी और से विचलित लगती है? ये संकेत हो सकते हैं कि वह आपके प्रति प्रेमपूर्ण महसूस नहीं कर रही है। 4, रुचि के संकेत देखें। लोग कई तरीकों से अपनी रुचि दिखाते हैं। कुछ ऐसे क्लासिक व्यवहार देखें, जो यह संकेत दे सके कि वह आपके साथ है। मित्र आमतौर पर एक दूसरे के आसपास अजीब नहीं होते हैं। इसलिए यदि वह आपके आसपास शर्मीली या अजीब है, तो यह एक अच्छा संकेत हो सकता है। क्या वह सिर्फ मजे के लिए आपको टेक्स्ट या मैसेज करती है? क्या वह आपकी बातचीत के छोटे छोटे अंशों को याद करती है और उनका संदर्भ देती है? क्या वह आपके लिए विचारशील छोटे इशारे करता है? ये महान संकेतक हैं कि वह आपके लिए भावनाएं रख सकती हैं। 5, एक पारस्परिक मित्र से पूछें। कोई ऐसा व्यक्ति खोजें जो भरोसेमंद हो। यहाँ तक कि अगर आप अपने क्रश को स्वीकार नहीं करते हैं, तो आपके पारस्परिक मित्र को शायद यह विचार मिलेगा। हालांकि, यदि आपके पास एक दोस्त है जिसे आप जानते हैं कि वह एक गुप्त रख सकता है, तो उनकी सलाह के लिए पूछें। वे आपके क्रश के डेटिंग इतिहास या वर्तमान स्थिति के बारे में अधिक जान सकते हैं। यदि आप अपने क्रश के यौन अभिविन्यास के बारे में अधिक जानते हैं, तो आप अपने पारस्परिक मित्र से पूछ सकते हैं। यदि आप बहुत सहज महसूस करते हैं, तो आप अपने क्रश को स्वीकार कर सकते हैं और अपने पारस्परिक मित्र से सलाह ले सकते हैं। हालांकि, किसी की सलाह को भी गंभीरता से न लें। हमेशा अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करें। स्टेप 2, कन्फेसिंग योर फीलिंग्स। 1, सबसे बुरा के लिए तैयार रहे हो। दोस्त पर क्रश मानना अक्सर रिश्ते को बदल देता है। खुद के साथ ईमानदार हो। यदि आपका दोस्त वास्तव में अजीब या बाहर अजीब महसूस करता है, तो आप कैसा महसूस करेंगे? क्या आप इससे निपटने के लिए तैयार हैं? समझ लें कि आप अपने क्रश को स्वीकार करके इस दोस्ती को खो सकते हैं। हालांकि, कभी कभी अपनी भावनाओं को बोतलबंद रखने की तुलना में कम दर्दनाक हो सकता है। 2, कुछ संकेत भेजें। सूक्ष्म संकेतों से शुरू करें और देखें कि क्या आपको प्रतिक्रिया मिलती है। यह पहली बार में आपकी भावनाओं को बिना कमजोर हुए दिखाने का एक शानदार तरीका है।
यदि आपका मित्र आपके द्वारा भेजे जा रहे संदेशों को नोटिस करता है, तो वह इस बात पर विचार करना शुरू कर देगा कि आप उस पर क्रश हो सकते हैं। वह कम से कम चापलूसी की संभावना होगी। नेत्र संपर्क एक महान छेड़खानी उपकरण है। जब आप दोनों से संपर्क करें तो इसे केवल 1 सेकंड के लिए लंबा रखें और फिर दूर देखें। इसे अक्सर रोमांटिक रुचि के संकेत के रूप में पढ़ा जाता है। आकस्मिक स्पर्श आरंभ करें। किसी व्यक्ति को इस तरह से स्पर्श करना सबसे अच्छा है जो अभी भी अनुकूल लगता है, रोमांटिक नहीं। जब आप उससे पूछें कि आप उससे किस कर रहे हैं, तो आप उसे हाथ या कंधे पर छू सकते हैं। या आप उसे भाग देने से पहले उसे गले लगा लें। यदि वह स्पर्श की शुरुआत भी करती है तो यह रुचि का संकेत दे सकता है। 3. अपनी भावनाओं को कबूल करने के लिए जगह और समय चुनें। इसकी योजना बनाते समय विचारशील रहें। विचार करें कि जब आप उसे बताएंगे तो आपका दोस्त अजीब महसूस कर सकता है। वह नहीं जान सकती कि कैसे प्रतिक्रिया दें। ऐसा समय और स्थान चुनें जहां आप अकेले हो सकते हैं और बिना विचलित हुए अपनी दोनों भावनाओं पर पूरी तरह से चर्चा करने का समय है। उसे टहलने के लिए आमंत्रित करें। ऐसा स्थान चुनें जिसमें आप सहज महसूस कर सकें और आनंद ले सकें। उसे अपने घर पर आमंत्रित करें, जब तक कि उसे छोड़ने के लिए यह काफी आसान हो, तब तक बातचीत असहज हो जानी चाहिए। 4. सामने हो। अपनी भावनाओं के आसपास नृत्य न करें, लेकिन एकत्र रहें। उसे यह जानने की आवश्यकता नहीं है कि आपने कितनी बार उसके इंस्टाग्राम पर देखा है, या आप उसके लिए कितने समय से पिंग कर रहे हैं। बस उसे पता है कि आप रुचि रखते हैं। उसे यह बताने के बजाय कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं, आप बस उसे डेट पर जाने के लिए कह सकते हैं। हालांकि यह स्पष्ट है कि यह एक तारीख है। यदि आप आमतौर पर कहते हैं, अगले सप्ताह बाहर घूमने दो, अधिक स्पष्ट होना चाहिए। कहो, मैं वास्तव में आपको डेट पर ले जाना चाहता हूँ। क्या आप इसके लिए खुले होंगे? उद्धरण चिन्ह। उसे बताएं कि आपको उसी तरह महसूस करने की जरूरत नहीं है। आप कह सकते हैं, तो मैं वास्तव में आप पर एक क्रश है। मुझे यकीन नहीं है कि आप बता सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता था। और मैं पूरी तरह से समझता हूँ कि आप ऐसा महसूस नहीं कर सकते हैं। उसे अपने बारे में सोचने के लिए जगह दें। आप कुछ ऐसा कह सकते हैं, मुझे पता है कि यह आपको आश्चर्यचकित कर सकता है, लेकिन मुझे आपके लिए कुछ समय के लिए भावनाएं थीं। और मुझे लगा जैसे मुझे कुछ कहने की जरूरत है। लेकिन कृपया ऐसा महसूस न करें कि आपको तुरंत कुछ कहने की जरूरत है। उद्धरण चिन्ह। 5. उसे वास्तव में प्रतिक्रिया देने की अनुमति दें। वह आश्चर्यचकित हो सकती है और इसके बारे में सोचने के लिए कुछ समय चाहिए। या वह आपके लिए प्रश्न हो सकता है। यदि वह बात करना चाहती है तो ईमानदार रहें और संचार को जारी रखें। यदि वह आप में रुचि व्यक्त करती है तो यह बहुत अच्छा है। उसे बताएं कि आप यह सुनकर खुश हैं कि वह उसी तरह महसूस करती है। यदि वह आपकी भावनाओं को वापस करता है, तो आप स्पर्श के अधिक रोमांटिक रूप को आरंभ करना चाह सकते हैं, जैसे कि हाथ पकड़ना। आप उसे यह भी बता सकते हैं कि आप चीजों को धीरे धीरे लेने के लिए खुश हैं। यदि उसकी प्रतिक्रिया आपके लिए हानिकारक है, तो उसे बताएं। ऐसे तरीके हैं जिनसे वह जान सकती है कि वह बिना क्रूर या असंवेदनशील होने के लिए इच्छुक नहीं है। जब वह जवाब दे तो कृपापात्र बनो। उसे बताएं कि आप उसकी स्थिति को समझते हैं, भले ही यह आपके लिए कितना कठिन हो। स्टेप 3. प्रिजर्विंग द रिलेशनशिप। 1. परिभाषित करें कि चीजें कहाँ खड़ी हैं। यदि वह आपकी भावनाओं को वापस करता है, तो आप संभवतः रोमांस की ओर कदम बढ़ाएंगे। यदि वह नहीं करती है, तो सुनिश्चित करें कि आप दोनों शेष मित्रों में निवेशित हैं। किसी भी तरह से आप यहाँ से कहाँ जाना चाहते हैं, इसके बारे में संवाद करें। यदि आप रोमांटिक बनने जा रहे हैं, तो आप कुछ ऐसा कह सकते हैं, अगर चीजें काम नहीं करती हैं, तो मुझे उम्मीद है कि हम अभी भी दोस्त बने रह सकते हैं। यदि वह आपकी भावनाओं को वापस नहीं करता है, तो ठीक है, अगर आपको उससे दोस्ती करते समय दोस्ती से विराम लेने की जरूरत है। 2. उसे बताएं कि दोस्ती आपके लिए महत्वपूर्ण है। जब कोई मित्र क्रश स्वीकार करता है, तो हम अक्सर यह मान लेते हैं कि वे केवल हमें पसंद करते हैं क्योंकि वे हमारी यौन रुचि रखते हैं।
उसे विश्वास दिलाएं कि आप उसे एक दोस्त और एक व्यक्ति के रूप में महत्व देते हैं। आप कह सकते हैं, मैं समझता हूँ कि आप मुझ में रुचि नहीं रखते हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि हम इस दोस्ती को बरकरार रख सकते हैं। मैं वास्तव में आपको एक दोस्त के रूप में महत्व देता हूँ। उद्धरण चिन्ह 3। स्थिति की जिम्मेदारी लें। स्वीकार करें कि आपकी भावनाओं ने आपके बीच चीजों को स्पष्ट रूप से बदल दिया है। उसे बताएं कि आप दोस्ती को पटरी पर लाने के लिए क्या करना चाहते हैं। आप कह सकते हैं, मैं समझता हूँ कि आपको मेरी भावनाओं को बताने से हमारे बीच कुछ अटपटा लग सकता है, लेकिन यह मेरे लिए महत्वपूर्ण था। अब जब मुझे पता है कि आप कैसा महसूस करते हैं, तो मैं वास्तव में वह करना चाहता हूँ जो मैं कर सकता हूँ कि हमारी दोस्ती वापस कैसे हो। 4। आपको जो भी समय चाहिए, ले लो। यदि आपका क्रश बहुत तीव्र था तो आपको अपने मित्र से कुछ समय लेने की आवश्यकता हो सकती है। जब तक आप वास्तव में उसके ऊपर नहीं होंगे, आप उसके साथ दोस्त नहीं रह पाएंगे। अगर आपको कुछ समय चाहिए तो उसके साथ ईमानदार रहें। आप उसे बता सकते हैं कि आप उसकी भावनाओं का सम्मान करते हैं, लेकिन आपको ठीक करने के लिए कुछ समय चाहिए। उसे बताएं कि क्या आप उससे संपर्क नहीं करना चाहते हैं। आप बस कह सकते हैं, मुझे लगता है कि मुझे आपके ऊपर आने के लिए कुछ समय चाहिए। क्या आप मुझे कुछ समय के लिए बाहर पहुंचने की अनुमति देंगे? मुझे यकीन नहीं है कि मैं अभी तक बाहर रखने के लिए तैयार हूं। उद्धरण चिन्ह 5। अगर वह दिलचस्पी नहीं है तो इसे व्यक्तिगत रूप से न लें। सबसे अधिक संभावना है, आपका दोस्त केवल महिलाओं में दिलचस्पी नहीं रखता है, भले ही वह आपको एक भयानक दोस्त समझती हो। व्यक्तिगत रूप से अस्वीकृति न लें। अन्य दोस्तों के साथ समय बिताएं जिन्हें आप चारों ओर अच्छा महसूस करते हैं। यह आत्म प्रेम की भावनाओं को बढ़ाने में मदद कर सकता है। अपने आप से सकारात्मक पुष्टि कहें। अपने आप को बताएं कि आप एक महान व्यक्ति हैं और आपको बहुत कुछ मिल गया है। 6। आगे बढ़ो। समुद्र में बहुत अधिक मछलियां हैं। आप अस्वीकृति के इस एक मामले पर जितनी देर तक रहेंगे, आपका दिल का दर्द उतना ही लंबा होगा। यदि कोई दूसरा व्यक्ति आपके प्रशंसक से टकराता है, तो अपनी ऊर्जा उनके पास स्थानांतरित करें। ऑनलाइन डेटिंग के साथ प्रयोग। आप ऐसे अन्य लोगों से मिलने की संभावना रखते हैं, जो आपके यौन रुझान को साझा करते हैं, और जो आपके सामाजिक दायरे से बाहर हैं। यदि आप डेटिंग के लिए तैयार नहीं हैं, तो परिवार या दोस्तों के साथ समय बिताएं। 7। जब आप तैयार हों तो दोस्ती की दिशा में प्रयास करें। आखिरकार आप अपने क्रश पर रहेंगे। आप संभवतः पहुंचना चाहते हैं। उसे बताएं कि आप उसे फिर से देखने के लिए उत्साहित हैं। उससे पूछें कि क्या वह दोस्तों की तरह साथ रहना चाहती है। यह आशा न रखने की कोशिश करें कि उसने अपना मन बदल लिया है। जब आप एक दूसरे को देखते हैं, तो ऐसी किसी भी चीज से बचें जो छेड़खानी के रूप में पढ़ी जा सकती है। अच्छी सीमाएं बनाए रखें। टिप्स। याद रखें कि आपके दोस्त पर क्रश होने में कुछ भी गलत नहीं है। उभयलिंगी लोग और समलैंगिकों को हेटेरोसेक्सुअल लोगों की तरह ही क्रश होता है। जान लें कि आपका दोस्त आपको पसंद करता है कि आप कौन हैं। अपने सच्चे स्व को छिपाने की कोशिश न करें क्योंकि आपके पास उस पर क्रश है। चेतावनी। एक दोस्त में रोमांटिक रुचि को स्वीकार करने से कुछ समय के लिए दोस्ती को बाधित करने की उम्मीद की जा सकती है, या कभी-कभी हमेशा के लिए। यदि आप इसके लिए तैयार हैं तो इसके बारे में कठिन सोचें।